हेलो बच्चों। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। बच्चों ये चैप्टर टू पार्ट में डिवाइड है, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी सुनती है आवाज़ को बिना सुने, मतलब वो बिना सुने हुए सुनती है। बच्चों ये स्कॉटलैंड गर्ल की एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसमें वो अपने लाइफ के बहुत बड़े चैलेंज को फेस करती है और मल्टी म्यूजिशियंस का मुकाम हासिल करती है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train. भागदौड़ के समय वाली भीड़ अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाने के लिए धक्केबाजी कर रही थी। एक दुबली पतली लड़की जो 17 साल की आयु के लिहाज से भी कम लग रही थी, वो घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड हो रही थी जब उसने आती हुई गाड़ी की कंपन को महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. अब लंदन की प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ये उसका पहला दिन था, और ऐसे ही किसी भी टीनेजर के लिए ये बहुत ही डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, डर पैदा करने वाला हो सकता था, जो कि स्कॉटलैंड के गांव से अभी अभी आई थी। लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो थी, इसने अधिकतर टीनेजर की अपेक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया था। और वो चुनौती क्या थी कि वो प्रोफाउंडली डीप थी, वो पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उसकी माँ याद करते हुए कहती है कि उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ गड़बड़ थी, कि 8 साल की एवलिन जो थी वो पियानो को प्ले करने के लिए, पियानो को बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। तभी मैंने रियलाइज़ किया कि उसने सुना ही नहीं था। सेज इजाबल ग्लैनी। इजाबल ग्लैनी जो कि एवलिन की माँ है, वो ये बताती है कि उन्होंने तब उनको पता चला कि उसने तो सुना ही नहीं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब कुछ समय तक तो एवलिन जो थी वो अपने इस बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और टीचर से छुपाने में कामयाब रही। उसने मैनेज कर लिया कि किसी को पता नहीं होने दिया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हो गई और उसकी स्टडी में परफॉर्मेंस बिगड़ती गई, तो उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब इस बात का पता चला कि जो उसकी सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी, और उसका उसका कारण क्या था कि उसके नर्व सिस्टम में कुछ डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। अब उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया हेडमिस्ट्रेस ने कि उसको हियरिंग एड्स जो है वो उसको देने चाहिए, और उसको जो डेफ बच्चों के लिए स्कूल होता है वहाँ उसको भेजा जाए। हियरिंग एड्स होती है बच्चों जिनको सुनाई नहीं देता, उनके कानों में एक मशीन लगाई जाती है जिससे वो सुन सके, उसको बोलते हैं हियरिंग एड्स। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन कहती है कि अचानक से उसको सब कुछ काला नजर आने लगा, कि उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा हो गया। तब उसके टीचर ने ऐसा कहा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उसने उसकी स्ट्रॉन्ग पावर जो थी वो इतनी विल पावर जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी लाइफ को जिएगी, और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में वो उसको फॉलो करेगी, अपने उस इंटरेस्ट को बनाए रखेगी म्यूज़िक में। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन जो है उसको प्ले कर रही थी, उसको बजा रही थी, तो उसने फैसला किया कि वो भी उसको बजाएगी।
मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसके बहुत से टीचर ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन जो उसके तबला वादक रॉन फोर्ब्स टीचर जो थे उन्होंने उसके पोटेंशियल को जान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स लिए और उनको अलग अलग नोट में बजाना शुरू किया, उनको प्ले करना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और वो हमेशा कहा करते थे कि इसको कानों से नहीं बल्कि किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एवलिन कहती है कि अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो हायर नोट्स के, जो ड्रम के हायर नोट्स हैं, तो उनको तो मैं वेस्ट के ऊपर बॉडी पार्ट से महसूस कर पा रही थी, और जो लोअर नोट्स थे ड्रम के उनको मैं वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से महसूस कर पा रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड दिस एक्सरसाइज। फोर्ब्स जो है इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं, बार बार ऐसा करते हैं। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन को जल्दी ही इस बात का पता चल गया कि कुछ नोट्स ऐसे हैं जो वो अपने बॉडी के पार्ट से महसूस कर पाती है। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. अब साउंड और वाइब्रेशन के लिए उसने अपने माइंड और बॉडी को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। बाकी सब उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और उसकी हार्डवर्क थी, जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुंच पाई थी। शी नेवर लुकड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। अब वो यूनाइटेड किंगडम का उसने टूर किया जिसमें वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ जाती है। अब वो 16 साल की हो गई थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने फैसला कर लिया था कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ में अपनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। अब उसने जो है ऑडिशन दिया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया, और उसमें अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस पे आ गई। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और अपने 3 साल के कोर्स के के एंड तक जो है उसने बहुत सारे अवार्ड जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए एवलिन हीरोइक अचीवमेंट के किसी भी हिंट को स्वीकार नहीं करती। मतलब वो नहीं मानती कि ये कोई उसकी हीरोइक अचीवमेंट है। उसका मानना है इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो सीधा चोटी पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। अब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाले और जिसका हजारों इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मास्टरी थी, हजारों इंस्ट्रूमेंट में जिसका स्किल था और जिसका इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत ही बिजी था। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और सुनने की क्षमता ना होते हुए भी इतना सहज रूप से काम करते हुए एवलिन को देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि कितना एफर्टलेसली, कितनी सहजता से वो काम कर लेती है जबकि वो सुन भी नहीं सकती। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे की बातचीत में वो एक भी शब्द नहीं चूकी थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, और वो हंसते हुए कहती है कि जो बुशी दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनसे मुझे बात करने में प्रॉब्लम होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कहती है कि केवल लिप्स को ही नहीं देखना होता, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, कि पूरे फेस को देखना होता है और स्पेशली आइज़ को, कि जिससे वो अच्छे से समझ सके सामने वाले को। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, अब वो बिना मिस्टेक किए हुए, बिना फॉल्ट और इतने अच्छी तरीके से स्कॉटिश लहजे में बात करती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11, और एवलिन बताती है कि मेरी स्पीच क्लियर इसलिए है क्योंकि 11 साल की होने तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, लेकिन उससे ये एक्सप्लेन नहीं होता, ये पता नहीं चलता कि उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ में मास्टरी कैसे की। फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ जो थी वो लैंग्वेज उसने किस तरह से इतनी अच्छी तरह से सीखी।
एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है तो वो बताती है कि ये तो मेरी बॉडी के हर पार्ट में रिश्ता है। पोर्स मतलब जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। टिंगल्स मीन सेंसेशन पैदा कर क्रिएट करना। ये मेरी स्किन में, मेरे गालों की हड्डी में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सेंसेशन क्रिएट करता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, उसको जब बजाती है तो वो साउंड को स्टिक के थ्रू अपने फिंगर टिप्स तक गुजरते हुए महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और जब वो ड्रम के साथ में झुकती है तो वो साउंड की गूंज को, उसकी इको को, रेजोनेंस, इकोज ऑफ साउंड, तो वो अपने उस साउंड को जो है बॉडी में महसूस करती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अब जब वुडन प्लेटफॉर्म पर वो परफॉर्म करती है तो वो हमेशा अपने शूज़ को निकाल देती है, जिससे वो वाइब्रेशंस को अपने बेयर फिट के थ्रू, ताकि वो जो वाइब्रेशंस है म्यूजिक की वो उसके नंगे पैरों के थ्रू उसकी टांगों तक पहुंच सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। अब इसमें बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंसेस को डिलाइट करती है, उनको आनंदित करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब 1991 में उसे रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो है वो हमें बताते हैं गॉड, और वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब जो परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड हैं वो बताते हैं कि भगवान ने उनकी उसकी सुनने की क्षमता ले ली, लेकिन उसको बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। वट वी हियर, कि जिसको हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम लोगों से कहीं ज़्यादा डीपली वो महसूस कर पाती है उस चीज़ को। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल्ली, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work. अब एवलिन जो है वो मानती है कि वो जो है काम करने का एक काम करने का कीड़ा है। वर्कहॉलिक मीन्स होता है काम, जिसको काम करने की धुन लगी हो। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे बस काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, हमेशा मुश्किल और मुश्किल, क्लासिकल म्यूजिशियन से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम करना है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसके बदले जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन प्रिजन, जेल और हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट किया करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस को भी हाई प्रायोरिटी देती थी। मतलब वो यंग म्यूजिशियंस को भी क्लासेस देती थी, उनको भी म्यूजिक सिखाती थी। एंड रिकलिन ऑफ बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। अब बिथोवन फंड की एंड रिकलिन हैं जो कि डीफ बच्चों के लिए है, वो हमें बताती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वो डेफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चों के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, चमकता हुआ प्रोत्साहन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि वो बच्चे देख सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं पहुंच सकते। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में जितना कि उसकी उम्र से दुगनी उम्र के लोग भी नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, और वो परक्यूशन को सामने लेकर आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने दिखा दिया कि परक्यूशन जो है, तबला जो है, ये भी एक मूविंग साउंड, ये भी एक मूविंग म्यूजिक दे सकता है कि जो दिल को छू सके। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और वो हैंडीकैप्ड लोगों को भी इंस्पिरेशन देती है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो भी लोग उसको देखते हैं कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकती है तो मैं भी। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर
टू मिलियंस, और विशेष रूप से उसने अपने लाखों लोगों को जो है ये खुशी प्रदान की है। मतलब जो भी लोग उसको देखता है वही मोटिवेशन उसको मिलता है, इंस्पिरेशन उसको मिलती है कि अगर जब एवलिन ग्लैनी कर सकती है, जिसको सुनने की क्षमता जिसके पास नहीं है, तो हम क्यों नहीं। तो बहुत से ऐसे हैंडीकैप्ड लोग हैं और जो अच्छे भले लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप नहीं हैं, जो सब तरह से ठीक हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है एवलिन ग्लैनी को अगर हम सुनते हैं पढ़ते हैं तब। तो वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।